छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है। पार्टी की दूसरी लिस्ट को लेकर बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी की थी और बताया जा रहा है कि बैठक में 50 से ज्यादा सीटों पर नाम तय किया जा चुका है। लिस्ट में बिलासपुर बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को लोरमी से, तो वहीं पर पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव से टिकट दिया जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सभी 90 सीटों के लिए प्रत्याशी के नामों पर चर्चा की गई। स्क्रीनिंग कमेटी में ज्यादातर नामों पर सहमति बन चुकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन नामों पर अंतिम मुहर लगनी बाकी रह गई है, जिसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और बैठक को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि 90 सीटों के टिकट पर विस्तार से चर्चा हुई, ज्यादातर नामों पर आम सहमति बन गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूर्त ने तंज कसा और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 साल से बघेल सरकार है, जिसके बाद भी कांग्रेस नेता कहते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। क्या पार्टी के नेताओं को अपने सीएम पर विश्वास नहीं है? इस प्रदेश की जनता का जब भरोसा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से उठ गया तो फिर भरोसा बचा कहाँ? जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उन नेताओं में आपस में भरोसा उठ गया तो भरोसा बचा कहाँ? जब कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडरों ने घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो फिर नेता पर भरोसा बचा कहाँ? जब आप गंगा जल की कसम खा करके कहते हो हम दारूबंदी करेंगे और दारूबंदी करते नहीं तो भरोसा बचा कहाँ? आप शहरी आवासीय क्षेत्र में जनता के बीच में जाकर ये कहते हो जन घोषणा पत्र में कि हम जमीन का पट्टा देंगे, नहीं तो आपको 2 कमरे का पक्का मकान देंगे। जब वो कर नहीं पाए तो भरोसा बचा कहाँ? प्रधानमंत्री आवास योजना जब यहाँ से 16 लाख परिवार को नहीं मिलती है और जब प्रदेश का उप मुख्यमंत्री लेटर लिखता है मुख्यमंत्री को और वो कहता है इस प्रदेश में काम नहीं हो सकता है तो फिर भरोसा बचा कहाँ? राजस्व मंत्री जब खुल करके बोलता है कलेक्टर भ्रष्टाचार कर रहा है, उस कलेक्टर को संरक्षण मिलता है तो फिर भरोसा बचा कहाँ है? रायपुर की जनता पूछती है कि पौने 5 साल में आपने कौन सा काम किया इस रायपुर शहर में जिसका लोकार्पण आपने किया, जिसका भूमि पूजन किया हो? जब कोई एक काम नहीं आता तो भरोसा बचा कहाँ? जब खुलेआम गांजा, अफीम, चरस, सूखे पदार्थ शहर के चारों तरफ बिकते हैं और उसके बाद में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो भरोसा बचा कहाँ है? अब भरोसा नहीं है। अभी 8 दिन के बाद में चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है। अब परिवर्तन की लहर है जनता के बीच में और जनता तैयार बैठी है कि कांच की हांडी एक बार तो चढ़ा दी थी हमने गलती से, अब वो हांडी टूटने का अवसर आ गया है। इसलिए जनता का भरोसा खत्म हो गया। नेता कांग्रेस पार्टी के आपस में अपने ऊपर भरोसा कर ले, वही बहुत है। गांधी और शास्त्री जयंती के मौके पर प्रदेश भर में कांग्रेस अब पार्टी भरोसा यात्रा निकाल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्री अलग अलग जिलों में इस यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्टी के सैल्यूट में भरोसा यात्रा शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर 2019 में हमने 5 योजनाएं शुरू की थी।